अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। जी, ये है हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी झंग मोहतरम चौधरी इरफान नसीर साहब। आइए इनसे कॉलेज के मुतल्लिका चंद मालूमात हासिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इदारा कब से लॉन्च हुआ और इस बारे में कुछ हमें ब्रीफिंग दीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी झंग 2015 सितंबर में हमारे यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई, हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई फर्स्ट टाइम। और उसके बाद उस साल हमारी सिर्फ मॉर्निंग में क्लासेस थी, उससे अगले साल हमने इवनिंग में भी क्लासेस लॉन्च की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी झंग में हमारे पास 4 तरह के डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल। 4 टेक्नोलॉजीज़ में हमारे यहाँ पे हम डिप्लोमा करवा रहे हैं। ये डिप्लोमा जो है ये एफएससी के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन एफएससी के बाद बंदा जॉब के काबिल नहीं होता है। डिप्लोमे के बाद बंदा इजीली गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इंसान को, बच्चों को जॉब मिल जाती है। उस जॉब के हवाले से हमारे पास यहाँ पे हमारा एक विंग भी है, हमारी एक टीम है जो काम करती है और बच्चों को इंटरव्यू के हवाले से तैयारी करवाती है, बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, और फिर कंपनियों को यहाँ पे बुलवाती है। गुज़श्ता सालों में भी हमारे पास यहाँ पे कंपनियाँ आई हैं और यहाँ पे आकर उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया है। उन कंपनियों में हमारे पास निशात हुंडई मोटर्स हैं, सर्विस टायर वाले हैं, उन्होंने हमारे पास यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया है और बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ओरिएंट ग्रुप के साथ हमारा लाइजोन है, अच्छा, उनको भी हम बच्चे प्रोवाइड करते हैं। मुगल स्टील के साथ हमारा है, मसूर टेक्सटाइल मिल के साथ है, और उसके अलावा लाहौर में भी 3-4 अच्छी फर्म्स, मास्टर टेक्सटाइल है, जो हमसे हर साल बच्चे हम मुस्तकिल बुनियादों पर हर साल हमसे बच्चे लेते हैं और उन बच्चों को वो मुस्तकिल रोज़गार देते हैं। सर, ये जो डिप्लोमे आप करा रहे हैं इनका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर काउंसलिंग काइंडली हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2/3 जो पॉपुलेशन है हमारी वो 1 से 30 साल के दरमियान आती है। और उसमें भी अगर हाफ पॉपुलेशन की बात करें तो जो 15 साल से 30 साल के दरमियान लोग हैं वो हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है हमारे पास। और अगर हम इस यंग पॉपुलेशन को सारी को हुनरमंद बना दें, उनको कोई ना कोई हुनर सिखा दें, उनको टेक्निकल एजुकेशन दे दें, और वो स्किल्ड लेबर ना सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान में बल्कि हम उसी स्किल्ड लेबर को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो ना सिर्फ हमें उसमें पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे, वो पाकिस्तान बाहर जाके भी पाकिस्तान को ज़र मुबादला बेचेंगे। और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम आज अपनी जितनी भी यूथ है उसको हम स्किल्ड यूथ बना दें। और इसमें जो हमारा टैप्टा है ये बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। टैप्टा में 43 पूरे पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अपने अपने एरिया में बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं। जी, पूरे पंजाब में। और फिर जीसीटी झंग जो हमारा यहाँ पे हम करवा रहे हैं, ये 3 साल डिप्लोमा होता है जो कि एफएससी के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद आप लोग जो भी बीएस प्रोग्राम है, चाहे बीएस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी इंजीनियरिंग है या दूसरे बीएस प्रोग्राम है, उनमें दाखिले ले सकते हैं। लेकिन एफएससी करने के बाद चूँकि बच्चा जॉब करने के काबिल नहीं होता, वो स्किल्ड हैंड नहीं होता, और यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद वो एक स्किल्ड लेबर है और उसको इजीली जॉब मिल जाती है। तो इसलिए इसकी ड्यूरेशन 3 साल है। और जो हमारा बच्चा डिप्लोमा करता है वो दूसरे फील्ड इंजीनियरिंग में जाके भी एफएससी के बच्चों की निस्बत बहुत बेहतर परफॉर्म करता है और वहाँ पे वो लीड कर रहा होता है। जी, और जॉब की श्योरिटी भी इसके साथ साथ होती है। जी, जो जॉब के लिए हमारे पास हमारी टीम है वो एफर्ट करती है और हम हर दफ़ा बच्चों को ना सिर्फ जॉब लगवाते हैं, हमारे पास पूरा एक डाटा बेस होता है जिसमें हम बच्चा जो हमारे पास दाखिल होता है उसको हम पूरा ट्रेस करते हैं, फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। उसके बाद वो बच्चा कहाँ गया, हम उसके साथ टच में रहते हैं, उसको कॉल करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, बच्चा वो जॉब में गया है, वो हायर एजुकेशन में गया और वो कहाँ गया है। यानी कि बच्चे की एम्प्लॉयमेंट तक हम उसके साथ टच में होते हैं और उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सर, आपका इदारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी झंग में तालीम के साथ साथ और क्या क्या सहूलियात
मुहैया करता है? हम यहाँ पे बच्चों को जितने भी अदारे होते हैं उनमें जो बेसिक सहूलत होती है वो तो उसके साथ साथ हम लोग एक तो पानी का साफ पीने का साफ पानी हमारे पास RO प्लांट लगा हुआ है। हम पीने का जो लैब का सर्टिफाइड और टेस्टेड वाटर है वो हम बच्चों को देते हैं। उसके अलावा हमारे पास खेल के बड़े मैदान हैं। हमारे पास 200 एकड़ टोटल हमारा जो कॉलेज है वो 200 एकड़ पे मुहित है। तो उसमें हमारे पास खेल के खुले मैदान है। तमाम हर तरह की जो खेलों की एक्टिविटीज़ है उसके लिए सहूलियत अवेलेबल है। हमारे पास सबसे जो बड़ी सहूलियत है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलियत अवेलेबल है जो कि बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल है। हम 1000 एक साल का बच्चों से चार्ज करते हैं और पूरे साल के लिए वो बस पे आ जा सकता है। सिर्फ 1000 कीमत पे करके। सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे खेलों के ग्राउंड भी हैं, तो आपका ये कैंपस कितने हदूद अरबे पर मुहित है? हमारा ये पूरा कॉलेज जो है वो 200 केनाल पे ये मुहित है, 25 एकड़ पे है। और उसमें जो हमारा कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 3 एकड़ के करीब होगा और बाकी सारे हमारे पास या लॉन हैं या ग्राउंड्स हैं। सर, आपकी एडमिशन कैंपेन में भी सुना जाता है कि आपकी लैब बहुत हाई फाई है और दूसरे इदारों से बहुत मुख्तलिफ है, तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि ज़रा ब्रीफिंग दीजिएगा। जहाँ बच्चों की दूसरी तमाम सहूलियत अवेलेबल है वहाँ पे बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि मेन हमारा जो कॉलेज है इसकी एग्जिस्टेंस ही बच्चों की एजुकेशन तालीम और तरबियत के साथ है। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 24 लैब्स अवेलेबल हैं जिसमें जो लेटेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट जो हमारा करिकुलम है, निसाब है, उसके मुताबिक जो भी उसकी लैबों का सामान है वो बिल्कुल तमाम लैबों में अवेलेबल है। तमाम का तमाम फंक्शनल है और हम बच्चों को तमाम चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो जो उसकी रूह होती है उसके मुताबिक करवाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो हमारे टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास जो पढ़ाने वाले हैं वो मोस्टली हमारे पास वो जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है उससे हायर वाले हैं। हमारे पास पढ़ाने वाले ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स और केमिकल इंजीनियर्स हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास जो मुआवन 7 सब्जेक्ट्स हैं उनमें पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो मोस्टली MPhil हैं। सर, लास्ट में सबसे अहम क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल तैनात हैं, तो आपकी जॉब ऑफ नेचर और इसके मुतल्लिका जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आप तक एक्सेस जो है वो कितनी आसान है और आपका एक्चुअल यहाँ क्या क्या कैरेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? एज ए प्रिंसिपल एक तो ये है कि कॉलेज की जितनी भी तमाम तरह की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो निसाबी हैं, चाहे वो गैर निसाबी हैं, चाहे वो इंतज़ामी हैं वो या माली हैं, तमाम जो इंतज़ामी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका ज़िम्मेदार मैं। जहाँ तक मेरे ऑफिस तक एक्सेस की बात है तो मेरा दरवाज़ा स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खुला है, स्टाफ के लिए हमेशा खुला है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल हैं जिससे मुझे एक्सेस किया जा सकता है। मेरा मोबाइल अवेलेबल है, मेरा PTCL अवेलेबल है, मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है। मुझे किसी टाइम पे अराउंड द क्लॉक मुझे कभी भी किसी भी मामले में भी एक्सेस किया जा सकता है और मैं हमेशा स्टाफ की और बच्चों की एक्सेस में हूँ। और मैं बेचैन हो जाता हूँ अगर किसी बच्चे को कभी भी कोई इशू आता है। पास्ट में भी जिस तरह के अगर बच्चों को किसी किस्म के कोई इशू आए हैं तो फ़ौरन उनको हल किया गया है। तो इसमें बच्चों की जो वेलफेयर है और बच्चों की जो तालीम और तरबियत है वो सबसे टॉप पे है प्रायोरिटी। उसमें किसी लेवल की कमी कुताही जो है किसी लेवल की हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, एडमिशन्स के सिलसिले में आपके पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास दाखिले जो है वो हर साल अगस्त में स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट के करीब आना होता है उस वक्त हमारे दाखिले स्टार्ट हो जाते हैं। इस साल भी हमारा जो सेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हमारी तमाम चारों टेक्नोलॉजीज़ में दाखिले स्टार्ट हो चुके हुए हैं। हमारी बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मैट्रिक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो वेट ना करें, वो पहले वो आएँ और आके अपने अपने प्रॉस्पेक्टस लेके फॉर्म जमा करवाएँ ताकि वो उनको एक तो उनकी सीटें हम लोग जो है उनको मतलब एक तो कॉलेज का पता चल सके, दूसरा वो मिनिमम सिक्योरिटी हमारी 1700 है वो जमा करवाएं और अपनी सीटें जो हैं उसमें अपने एडमिशन जो है उनको कंफर्म करवाएं।
और उसके अलावा हमारे पास जो टोटल फ़ीस हमारे कॉलेज की होती है, फर्स्ट ईयर की हम 13,000 फ़ीस लेते हैं, इसमें बस का किराया शामिल है। और ये 13,000 कुछ 100 के ऊपर कुछ 100 होता है, वो चेंजेस होती रहती हैं जो नोटिफिकेशन हो उसके मुताबिक। अगले साल फीसेस कम हो जाती हैं, अगले साल 10,000 के करीब होगी, उससे अगले साल 6 से 7,000 के करीब होगी। ये 3 सालों की फीस बता रहा हूँ मॉर्निंग में। और फीसें इंतहाई नॉमिनल है, पूरे साल की फीस है। इसके अलावा हमारे पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हम इसके अलावा कोई ऐसी फीस जो हम चार्ज नहीं करते। दाखिले हमारे पास अभी स्टार्ट हो चुके थे। सर ये बात तो समझ में आती है इसके टाइटल से भी, और जिन लोगों ने विज़िट किया और जो इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक्चुअल ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जंग, जिसे GCT भी कहा जाता है। मगर बहुत से पेरेंट्स के माइंड में ये सवाल होता है, और मेरे भी है, और बहुत से स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि आपका जो ये कैंपस है ये जंग शहर से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर है। तो सर 12 किलोमीटर की मुसाफत और इसके अलावा सराउंडिंग से जो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे और उनके एक डिस्टेंस वाइज मामलात हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद वो क्या आसानी समझते हैं और वो क्या इस लेवल पर इसे प्रेफर या कंपैरिजन करें अदर इंस्टीट्यूट के, कि वो GCT यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जंग में ही एडमिशन लें। इसमें एक तो ये है कि हमारा कॉलेज एक शहर से बाहर है, लेकिन इसी वजह से जितने भी सराउंडिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे बसों की सहूलत हमारे कॉलेज इतनी मुहैया नहीं है। हमारे पास GCT जंग में 5 बसें अवेलेबल हैं जो कि जंग की तमाम आबादी जो स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं उनको कवर करती हैं। एक तो ये है कि हम बच्चों की जो ये ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, इससे हम बच्चों की ये तकलीफ को तो हम कम करते हैं। तो उनकी दहलीज से ही उनको पिक करते हैं और जी बिल्कुल ऐसे ही उनकी हम दरवाज़ों से पिक करते हैं और उनको यहाँ पे, और फिर शाम को उनको ड्रॉप भी करते हैं। ये तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत, इससे हमारी उनकी तकलीफ कम हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ है वो है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन एक वो एजुकेशन है कि जिसके बाद बंदा फौरी तौर पे जॉब करने के काबिल हो जाता है। दूसरी किसी स्किल में भी अगर आप आर्ट्स में या किसी दूसरी में करते हो तो आप फौरन स्किल के काबिल नहीं होते, आपको फिर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और फिर जाके फील्ड में आप काम करने के या जॉब लेने के काबिल होते हो। तो टेक्निकल एजुकेशन का ये है कि फ़ौरन FSC करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में, बहुत से हमारे बच्चे हमारे कॉलेज के बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर में, आर्मी में भी गए हैं, रेस्क्यू 1122 में भी हमारे फील्ड में हमारे बच्चे गए हैं, सब इंजीनियर गए हैं, महकमा नहर में गए हैं, महकमा गैस में, और बहुत सारे महकमा में हमारे बच्चे जो हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में डिप्लोमा करने के फ़ौरन बाद, और इवन फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं और प्लस जॉब के लिए भी हमारे पास कॉलेज में बहुत बच्चे जा रहे हैं। तो डिप्लोमा ये ऐसी एजुकेशन है जिसके फ़ौरन बाद बंदा अपना अर्निंग हैंड बन जाता है, अब कमाने के लिए अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए वो सहारा बन सकता है। तो आपकी दूसरी कोई भी एजुकेशन जो इस लेवल की है, इंटरमीडिएट लेवल की है, FSC लेवल की है, FA लेवल की है, उसके बाद बंदा अर्निंग हैंड नहीं बनता। सर काइंडली ये बताइएगा कि वो अफराद जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या सहूलियात हैं? हमारे पास एक कमेटी बनी हुई है, स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी। जो बच्चे माली तौर पे कमज़ोर हैं या उनके पेरेंट्स किसी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते या किसी के वालिद साहब हयात नहीं हैं या कोई और इस तरह के जो भी जिनके माली मुश्किलात हैं, उनके लिए जो स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी है वो उनकी माली इमदाद करती है और उनकी जो फ़ीस है उसकी कमी बेशी को पूरा करती है और प्लस उनके लिए उनकी बुक्स और उनके लिए यूनिफॉर्म का इंतज़ाम भी करती है। ये पहले साल की बात करते हैं। दूसरे और तीसरे साल में हम लोग, हमारे पास फ़ीस माफ़ी और स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, बच्चों के लिए फ़ीस माफ़ी भी करते हैं और स्कॉलरशिप भी उनको देते हैं ताकि उनकी तालीम जो है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तो सर उसका क्या क्राइटेरिया है, फ़ी माफ़ करने का या स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है या वर्बली ही आप उसको जो है वो सेक्शन कर देते हैं? तो ये उनका क्राइटेरिया ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को फैसिलिटेट करना होता है। तो उसमें बस उनसे एक एप्लीकेशन ली जाती है और उसमें साथ एविडेंस मांगा जाता है कि वो उनका रोज़गार जो इतना बेहतर नहीं है, वो एविडेंस किसी फॉर्म में भी हो सकता है, तो उस पर हम उनको वो दे देते हैं। सर यहाँ पे एक नहायत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि वो स्टूडेंट्स जो किसी मसरूफियत के तहत या उनके लिए ये फिजिबल नहीं होता मॉर्निंग क्लासेस लेना, तो क्या इवनिंग टाइम में भी ऐसी फैसिलिटी है कि वो रेगुलर क्लासेस ले सकें?
जी जी, हमारे पास वो बच्चे जो बच्चे मॉर्निंग में हमारे पास किसी वजह से नहीं आ सकते, या ऐसे बच्चे जो उन्होंने अपने मैट्रिक करने के बाद कोई और काम शुरू कर दिया, अब उनको ख्याल आ गया कि हमने पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास वो भी सहूलत अवेलेबल है। हमारे पास इवनिंग क्लासेस में 45 साल तक 45 ईयर ऑफ एज तक बच्चे शाम को दाखिला ले सकते हैं और डिप्लोमा कर सकते हैं। जो शाम की क्लासेस हैं वो हमारी तक 2 बजे के करीब शुरू होती हैं और शाम को 6 से 7 बजे ख़त्म होती हैं। तो वो बच्चे जो इस वजह से तालीम छोड़ चुके थे कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमारी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो उनके लिए भी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो शाम की क्लासेस में अपनी तालीम को अपने रोज़गार या अपने दूसरे मामलों के साथ साथ अपनी तालीम को कंटिन्यू रख सकते हैं। एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ, अभी हमारे पास जो दाखिले अभी शुरू हैं, ये मॉर्निंग क्लासेस के दाखिले भी शुरू हैं और इवनिंग क्लासेस के दाखिले भी शुरू हैं। पूरा अगस्त का महीना हम लोगों ने दाखिले करने हैं। तो आप लोगों से यही होगा कि जिन बच्चों जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट का वेट ना करें। हमारे पास सीटें महदूद होती हैं, वो आएँ और आके हमारे प्रॉस्पेक्टस परचेज़ करें और दाखिले के लिए अप्लाई करें। तो जी सामीन, ये एक बड़ी ही खुश आइन बात है कि वो बच्चे जो कि ओवर एज हो चुके हैं और उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी झंग में वो एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इसमें मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि हमारा जो डिप्लोमा है वो पिछले साल से हम लोग इस डिप्लोमे का जो इसमें आपने एग्ज़ाम में अपील होना है, उसमें हम एक सहूलत ये भी पहले हम लोग इंग्लिश में कर दिया था। अब आप लोगों का मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है वो उर्दू भी है, यानी कि आप चाहें तो इंग्लिश में पेपर दे दें, चाहे तो उर्दू में पेपर दे दें। ये भी एक सहूलत है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि डिप्लोमा इंग्लिश में और हमारे लिए मुश्किल होगा, उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम का मीडियम है, यानी कि आप डिप्लोमा उर्दू में भी कर सकते हैं। गुड सर जी। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी झंग चौधरी मोहम्मद इरफान नसीर साहब। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।